फ्रेंड्स, किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा है कि ज़िंदगी में वो काम करो जो आपको पसंद हो, क्योंकि ये ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग दुनिया की डर से अपने फैसले बदलते हैं और कुछ लोग अपने फैसलों से दुनिया को बदलते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ एक मीरा भाटी। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। एक बार क्या होता है कि अब स्कूले मतलब रिजल्ट आ चुका था 10वीं 12वीं का, और अभी जो कार्यक्रम चल रहा था वो था स्कूल खुलने का, और नई नाइन्थ जो स्कूल में प्रवेश हो रहे थे उनका स्वागत होना। तो स्कूलें खुल चुकी थी, सारे बच्चे बैठे थे 10वीं 12वीं के। तो वो कहते हैं ना कि पहली से पाँचवीं मतलब पहली से 10वीं तक सिर्फ एक सड़क जाती है, तो सबको पता है कि इसी सड़क चलना है। 10वीं के बाद 3 सड़कें जाती है, तो कौन सी सड़क पे चले। और 12वीं के बाद तो लाखों सड़कें निकल जाती है, कौन सी सड़क पर जाना है नहीं पता। बिल्कुल वैसे ही सब कंफ्यूज थे कि कौन सा सब्जेक्ट चुने, क्या करे, रिजल्ट कैसा रहा है, ये सब उनके मन में ये विचार चल रहे थे। तो गुरुजी से पूछा जाता कि गुरुजी क्या किया जाए। तो गुरुजी कहते हैं कि देखो, तुम्हारे माँ बाप का सपना है कि तुम कामयाब बनो, लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे भी होंगे जो चाहते कि आप अपना सपना पूरा करो। कुछ माँ बाप ऐसे भी होंगे जो चाहते कि आप उनके सपने पूरे करो। जैसे कोई माँ बाप डॉक्टर बनना चाहते थे, वो नहीं बन पाए, तो वो चाहते कि तुम पूरे करो। लेकिन यदि तुम किसी और की बात सुनकर कोई डिसीजन लेते हो, जैसे कि आपके सारे दोस्त साइंस ले रहे हैं तो तुम भी साइंस लेते हो, और आपके सारे दोस्त आर्ट्स ले रहे हैं और आपको साइंस पसंद है, फिर भी आप आर्ट्स लेते हो क्योंकि आपकी दोस्त ले रहे हैं। तो जिंदगी में ये फैसला आपका गलत है। जिंदगी के लिए फैसला लेना है, क्योंकि 10वीं जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है और 11वीं 12वीं भी एक बार होती है। हर क्लास को हम सिर्फ एक बार जीते हैं और हमारा काफ़ी टाइम पढ़ाई में चला जाता है। ज़िंदगी का कितना हिस्सा आज से 12वीं करते तो 12 साल, तो ये फिर कॉलेज, फिर तैयारी करते, काफ़ी हिस्सा ज़िंदगी का सिर्फ पढ़ाई में जाता है। तो ज़िंदगी के लिए फ़ैसला लेने कुछ टाइम बैठो और सोचो कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या करना चाहते हो। यदि ज़िंदगी में तुम अपना डिसीजन लोगे, जो चीज़ आपको पसंद है, तो आप ज़िंदगी में बहुत खुश रहोगे। और ज़िंदगी में यदि आपको अपने ही काम में इंटरेस्ट नहीं, चाहे वो काम कितना ही बड़ा हो, तो आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए हमेशा वो क्षेत्र चुनो जो आपको पसंद हो, क्योंकि यदि काम हमें पसंद है, कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम उसमें खुशी ढूंढ ही लेंगे। और यदि काम हमें नहीं पसंद है, कितना भी खुशनुमा, उसमें हम खुशी नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि दिल में कहीं ना कहीं ये शब्द दबा होगा कि काश वो काम कर लेते। तो गुरुजी कहते हैं चलो आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि बच्चे है ना, हर कोई भी सवाल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, जैसे ज़िंदगी के बारे में कुछ भी बताना है, तो ये उन्हें सीधा बताते, उन्हें समझ कम आता, और कहानी सुनाकर बताते तो वो बच्चों को एकदम दिमाग में सेट हो जाता है, क्योंकि कहानियाँ ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रहती हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि एक बार एक डॉक्टर, बहुत ही नामी डॉक्टर थे, उनकी रिटायरमेंट पार्टी। तो पूरे लोग शहर है ना लगभग इकट्ठा हुआ, उनके रिश्तेदार, काफ़ी बड़ी वीआईपी पार्टी थी। तो सब पार्टी चल रही थी, पार्टी हुई, और उसके बाद जब डॉक्टर साहब सब डांस करे, तो डॉक्टर होते वो भी डांस करते हैं। डांस वगैरह सारा प्रोग्राम होने के बाद लास्ट में कुछ बताते अपनी लाइफ के बारे में। तो वो डॉक्टर बिल्कुल उन्होंने की रिटायरमेंट पार्टी, इतनी बड़ी रिटायरमेंट पार्टी और इतने नामी डॉक्टर, पैसों की तो कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी मायूस से बैठे थे, उदास, चेहरे पर मुस्कान थी ही नहीं। तो लोगों को भी हैरानी कि आखिर एक इतना अच्छा डॉक्टर, जिसे लाइफ में बहुत सारे अवार्ड्स मिले हो, बहुत खुशी मिलती होगी ना, पैसे है, सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए, फिर भी ये खुश नहीं है, क्यों। तो किसी ने हिम्मत करके पूछ लिया डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर आप खुश नहीं हो, ऐसा क्यों, क्या हुआ है जो आप इतने दुखी हो। क्योंकि आपके पास पैसा है, नाम है, इतने सारे अवार्ड्स मिले, आपका नाम तो बहुत प्रसिद्ध है। तो डॉक्टर खड़े होकर बोलते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप बोलिए, कुछ कहिए सर, आप उदास क्यों। तो डॉक्टर खड़े होते और कहते कि बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं डांसर बनूं,
मैं जब भी घर में अकेला होता या कमरे में अकेला बैठा रहता तो जो गाने थे उनका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाकर मैं गेट बंद करके डांस किया करता था। और मेरा सपना था कि मैं इसी तरह एक बार स्टेज पे डांस करूं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा डांसर बनना चाहता था। लेकिन मेरे परिवार वाले, मेरे पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैंने ये बात कभी अपने परिवार को नहीं बताई। उन्हें नहीं पता था कि मुझे डांस पसंद है, क्योंकि मैं बंद कमरे में डांस किया करता था। और मुझे डांस बहुत अच्छा लगता था और आज भी लगता है। जब भी कोई गाना सुनता हूँ तो मेरे पैर अपने आप हिलने लग जाते हैं। मेरे पास नाम है, पैसा है, सब कुछ है, इतने सारे अवार्ड्स है। मैं एक नामी डॉक्टर हूँ आज, उस मतलब डॉक्टर हूँ और आज उस क्षेत्र से रिटायर। बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन फिर भी मन में लगता है कि काश मैं डांसर बनता, क्योंकि मुझे आज भी डांस ही पसंद है। तो अब ये डॉक्टर की कहानी, मतलब पैसा नाम सब कुछ होता है, लेकिन हमें वो खुशी नहीं मिलती। इसीलिए वो क्षेत्र चुनो जो आपको पसंद है। दुनिया में जैसे आपका परिवार है, उसमें बहुत सारे, जैसे आप डांसर बनना चाहते हो, आपके परिवार में सब लोग मतलब किसी न किसी डांसर को जानते हैं। उनकी ना तो कोई इतनी अच्छी वैल्यू है, ना उनके पास इतना अच्छा पैसा है। घर वाले कहते हैं डांसर की तो कोई मतलब कुछ नहीं होता है वो। लेकिन फिर भी ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे बाकी लोग थे, जैसे कोई डॉक्टर है तो जैसे बाकी डॉक्टर बिल्कुल वैसे ही हम डॉक्टर बने। क्या पता हम इस दुनिया के सबसे बेस्ट बने किसी भी फील्ड में। इसीलिए परिवार है, उनसे एक बार बात करके देखो। हो सकता है आपको लगता है कि उन्हें न माने, लेकिन यदि आपने बात नहीं की तो जिंदगी भर पछतावा होगा। लेकिन यदि आप कह देती हो कि मुझे वो चीज़ पसंद है, फिर भी परिवार वाले इजाज़त नहीं देते, तो आपकी ज़िंदगी में कभी आपको पछतावा नहीं होगा। ये मन में ज़रूर होगा कि मेरे परिवार ने ये काम नहीं करने दिया, लेकिन कभी खुद को नहीं कोसोगे। और यदि आपने ये बात नहीं कही तो बड़े होकर ज़िंदगी भर खुद को कोसते रहोगे कि काश उस टाइम ये बात बता देता। और पश्चाताप के अग्नि में जलना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं ना, चिता से ज़्यादा चिंता हमें व्यथित कर देती है। इसीलिए हमेशा खुश रहो और वो फील्ड चुनो जो सबसे अच्छी हो। तो बच्चे, अब सबको अपनी राह मिल गई थी। गुरुजी की बात सुनकर सबको लगा कि हाँ, 2 दिन हो सकता है कि जैसे फ्रेंड्स साइंस ले रहे तो 2 दिन हमें खुशी मिले कि फ्रेंड्स साथ हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो वो चीज़ हमें तकलीफ देगी। काश हमने अपनी पसंद का विषय चुन लिया होता, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब हम कोई सपना देखते हैं और वो टूट जाता है। इसलिए लाइफ में जो आपको पसंद है वो चुनो। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है, कोई इतना इंटरेस्टिंग काम जिसे करते करते टाइम कब निकल जाए पता ही ना चले, ऐसा फील्ड चुनो जो खुशी देता है। मैं फिर वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते उसे अच्छा बना लेते। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। यू कैन डू इट एंड यू आर वेरी वेरी स्पेशल। थैंक यू सो मच। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अमल करना। थैंक यू।